Good morning, students. Today we are going to start chapter number 12, friction. In this chapter, we are going to study about friction, factors affecting friction, cause and types of friction, advantages and disadvantages of friction, increasing and reducing friction, and fluid friction. In this class, we are just going to cover our first 3 topics. What is force of friction, or we can say what is friction? It is a force which opposes the motion of an object over a surface. First of all, we have to know about friction is always act between an object and the surface. कोई एक object and other surface के बीच में होती है, and ये एक ऐसी force है which opposes the motion of an object over a surface. तो क्या होता है, अगर कोई चीज फॉरवर्ड मूव कर रही है तो फ्रिक्शन जो है उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और वी कैन से ये उसकी मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ऑब्जेक्ट की मोशन को रोक रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी बॉल को ग्राउंड के ऊपर रोल करते हैं तो वो सबसे पहले क्या होती है, रोल होती रहती है एंड ग्रेजुअली उसकी स्पीड कम हो जाती है एंड देन कम्स टू रेस्ट. क्यों होता है ऐसा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से. यहाँ पे भी अगेन दो चीजें ही आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, एक तो बॉल दैट इज ऑब्जेक्ट एंड दूसरी चीज ग्राउंड की सरफेस. दोनों चीजें आपस में कांटेक्ट में आई और क्या हुआ, बॉल रोल होते होते उसकी स्पीड स्लोली ग्रेजुअली कम हो गई एंड देन बॉल कम्स टू रेस्ट एंड एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो अपने आप रुक जाएगी बिना हमारे फोर्स अप्लाई किए. Here we have another example. See, we have a matchstick and matchbox. और वहां पे क्या हो रहा है पिक्चर में, पिक्चर क्या शो कर रही है कि जब मैच स्टिक को मैच बॉक्स के साथ स्ट्राइक किया तो वो मैच स्टिक बर्न होने लग गई. तो यहाँ पे भी दो अलग सरफेसेस हैं और दोनों ही रफ सरफेसेस हैं. जब आपस में स्ट्राइक हुई तो क्या हुआ, मैच स्टिक बर्न होने लग गई. दो सरफेसेस अगेन यहाँ पे कांटेक्ट में आई तो क्या हुआ, फ्रिक्शन हुई एंड देन रिजल्ट क्या निकला, मैच स्टिक बर्न करने लग गई. इन सेकेंड पिक्चर वी कैन सी दैट kids are playing carom board and one girl is trying to strike with the coins. तो क्या हो रहा है कि वो स्ट्राइकर से कॉइन को हिट करने की कोशिश कर रही है. तो जब हम लोग भी कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वी नो दैट कि क्या हो रहा है, जब हम स्ट्राइकर से कॉइन्स को हिट करने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली मूव होता है, बट समटाइम क्या होता है, स्ट्राइकर मूव नहीं होता. रीजन इज क्योंकि दो अलग अलग सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट है एंड फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या है, स्ट्राइकर मूव नहीं कर पाया. तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर टेल्कम पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं. टेल्कम पाउडर स्प्रिंकल होने के बाद क्या होता है कि वो सरफेस स्मूथ हो जाती है और एंड स्ट्राइकर इजीली मूव करता है. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन जो है इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स एंड व्हाट आर दे? नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आ रही हैं उनका नेचर कैसा है, स्मूथ है, रफ है, क्या नेचर है उनका. सेकेंड, हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, कितना हार्ड एक ऑब्जेक्ट ने सरफेस को प्रेस किया हुआ है. इन दो चीजों पे डिपेंड करती है. जितनी ज्यादा सरफेस स्मूथ होएगी उतना ही फ्रिक्शन कम लगेगा, जितनी हार्ड सरफेस होएगी या जितनी रफ सरफेस होएगी उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा. कॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्या कारण है फ्रिक्शन के क्या कारण है? फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द 2 सरफेसेस. जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं उनके बीच की जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनको वो आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेती हैं. इंटरलॉक होने की वजह से फ्रिक्शन होता है. जितनी ज्यादा सरफेस स्मूथ होएगी उसमें उतना ही कम इरेगुलरिटीज होती हैं, जितनी ज्यादा रफ सरफेस है उसमें उतनी ही ज्यादा इरेगुलरिटीज होती हैं. सो दैट्स व्हाई रफ सरफेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होएगी, अगर स्मूथ सरफेस है तो कम
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी. So this is your homework. You have to find answers of these questions and you have to read page number 146 to 149 for your better understanding. Thank you.